जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं सुभाष चंद्र शास्त्री। मित्रों, आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं महामाई लक्ष्मी माता की उपासना के विषय में। जी हाँ मित्रों, 22 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में भगवती महालक्ष्मी की उपासना करके आप दिव्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में धन की कमी है या धन रुका हुआ है या धन टिकता नहीं है, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह बड़ा ही सुनहरा अवसर है। मित्रों, यह व्रत प्रतिवर्ष आता है। शास्त्र मतानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों का यह व्रत माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विशेष शुभ रहता है और बहुत से नर नारी मिलकर के इसका लाभ उठाते रहते हैं। तो हम इसी विषय में आपके साथ में कुछ चर्चा करने वाले हैं। शास्त्र मतानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक माता लक्ष्मी के पूजन का उत्सव चलता है और इसमें अष्टमी चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी तिथि आज 22 सितंबर अर्थात शुक्रवार को मिल रही है। दिन में 1:35 के बाद में अष्टमी तिथि का प्रवेश हो जाएगा। इसके अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन और व्रत आज से ही प्रारंभ करना उचित रहेगा और आने वाले 6 अक्टूबर को इस व्रत का अंतिम दिन होगा अर्थात समापन का दिन होगा। जो लोग माँ की कृपा पाना चाहते हैं उनके लिए खास कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। हम चर्चा करेंगे माता लक्ष्मी की उपासना किस प्रकार करें, मनोरथ सिद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए किस मंत्र का जप करें और पूजन में विशेष कौन कौन सी सामग्री का आप उपयोग करें, पूजन विधि, मंत्र आदि के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि जिस व्रत को आप धारण कर रहे हैं उस व्रत के महत्व के विषय में अगर जानकारी न हो तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए व्रत की कथा पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो मित्रों, इसी उद्देश्य से माता लक्ष्मी के व्रत से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथानक हम आपको पहले बता रहे हैं और इसके बाद में हम आपके साथ में पूजन विधि और सामग्री के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो माता लक्ष्मी व्रत के संबंध में कई प्रकार के प्रसंग मिलते हैं, परंतु हम आपको एक छोटी सी कथानक बता रहे हैं जो महाभारत काल से संबंध रखता है। तो आइए सबसे पहले हम इस कथा को सुनते हैं और उसके बाद में व्रत के विधि के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय महर्षि वेद व्यास जी भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर में पधारे। वेद व्यास का आगमन सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र बड़े ही प्रसन्न हुए, उन्हें आदरपूर्वक अपने महल में ले आए, सोने के सिंहासन पर बिठाया, चरण पखारे और पति पत्नी ने मिलकर के चरणोदक का पान किया, आदर सत्कार हुआ, पूजन किया। तत्पश्चात गांधारी एवं माता कुंती ने वेद व्यास जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रश्न किया, स्वामी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा सरल व्रत का विधान बताएं जिसको करने से राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र तथा समस्त परिवार को सुख की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर के वेद व्यास जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जैसा तुम जानना चाहती हो उसी प्रकार से महत्वपूर्ण एक व्रत के विषय में हम तुम्हें बता रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, जिस व्रत को अपनाने से लक्ष्मी का निवास सदैव घर में बना रहता है, सुख सौभाग्य व समृद्धि मिलती है। हे देवी, यह है महालक्ष्मी का पूजन एवं व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विशेष रूप से किया जाता है। कुंती और गांधारी ने कहा, स्वामी व्रत का विधान हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। तो व्यास जी कहने लगे कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष तक अर्थात 16 दिनों तक यह व्रत पूजन किया जाता है। व्रत के प्रारंभ के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र अलंकार धारण करें, तदुपरांत व्रत का संकल्प लें और कच्चे सूत के 16 धागे
लेकर के एक साथ उनको मिला करके बट ले, डोरा बना ले और उसमें 16 गांठ लगाए और उसे हल्दी से पीला करें। पूजा में खोडस उपचार से हाथी पर सवार माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और पूजन में नित्य प्रति 16 दूर्वा एवं 16 गेहूं के दाने अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा अनेक प्रकार के फल, पुष्प, मिष्ठान एवं मेवे का भोग लगाएं। यथाशक्ति मंत्र जाप, स्तुति पाठ करें। इस प्रकार विधि अपनाते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता लक्ष्मी का विशेष पूजन व व्रत संपन्न करें तथा व्रत का उद्यापन एवं मूर्ति का पवित्र नदी में विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक महालक्ष्मी का व्रत व पूजन करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस प्रकार से व्रत का विधान बता करके वेद व्यास जी प्रस्थान कर गए। समय आने पर भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को गांधारी एवं कुंती दोनों ही अपने महल में व्रत का आरंभ करने लगी और नगर की सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। इस प्रकार से 15 दिन व्रत एवं पूजन के बीत गए। 16वें दिन अर्थात जिस दिन प्रधान पूजा होती है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, गांधारी ने सर्वप्रथम नगर के सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को पूजन हेतु अपने महल में बुलवा लिया और माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला नहीं आई और गांधारी ने कुंती को भी नहीं बुलाया कि तुम भी हमारे यहाँ आ जाओ हमारे साथ पूजन के लिए। इससे कुंती को बड़ा ही अफसोस हुआ और अपमान महसूस किया। इसी के कारण उदास होकर के बैठ गई। पूजन हेतु कोई भी तैयारी माँ कुंती ने नहीं किया। कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर आदि 5 भाई 5 पांडव वहाँ पधारे। माता कुंती को उदास देख करके पूछा, माँ क्या बात है, आज पूजा की कोई तैयारी क्यों नहीं की? तो कुंती ने सारी बात बताई और कुंती ने कहा, हे पुत्र, गांधारी के 100 पुत्रों ने मिलकर के मिट्टी का एक विशाल हाथी का निर्माण किया है और भव्य लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई है। इस कारण नगर की सभी महिलाएं वहीं पर जा रही हैं गांधारी के साथ पूजन के लिए भाग लेने के लिए। सब गांधारी के भवन में चले गए, यहाँ कोई नहीं आया, मैं क्या करूं? तो अर्जुन ने कहा, माता बस इतनी सी बात है तो आप चिंता त्याग दें और अपनी पूजा की तैयारी आप शुरू करें। मैं आज स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलाता हूँ। अर्जुन ने इस प्रकार माता कुंती से कहा। फिर क्या था, माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा करवा दिया और भवन के मध्य में सुंदर चौक पुराया गया, मंडप सजाया गया। नगर के सभी नर नारी समाचार सुन करके माता कुंती के महल में आने लगे और देखते देखते कुंती के महल में इतनी भीड़ जमा हो गई कि बैठने की जगह नहीं रह गई। सभी स्त्रियां अपनी पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, इत्र, पुष्प, नाना प्रकार के भोग की सामग्री लेकर के कतारबद्ध होकर के ऐरावत हाथी के प्रतीक्षा करने लगे। जब सायंकाल का समय होने को हुआ तो अर्जुन ने स्वर्ग पर बाण चलाया और अर्जुन के बाण का अभिप्राय जान करके देवराज इंद्र ने ऐरावत को भेज दिया। स्वर्ग से आकाश मार्ग से ऐरावत सीधा कुंती के महल में उतरा, जिसे देख करके सब लोग खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़े आदि बजने लग गए। सब ने मिलकर के सर्वप्रथम ऐरावत का विधि विधान के साथ में पूजन किया। तदुपरांत ऐरावत के पीठ पर विराजमान करके माता लक्ष्मी का भव्य पूजन किया गया। नृत्य गीत कीर्तन करते हुए रात्रि का जागरण किया गया। माता लक्ष्मी देवी ने पांडवों के सहित कुंती को आशीर्वाद एवं वरदान प्रदान किया। तदुपरांत ऐरावत स्वर्ग को चला गया और माता लक्ष्मी की मूर्ति का स्वस्ति वाचन पूर्वक वेद मंत्रों के साथ पवित्र जल में विसर्जन किया गया। तदुपरांत व्रत का उद्यापन किया गया। तो मित्रों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी के व्रत से जुड़ी हुई यह कथा हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आइए अब जान लेते हैं कि इसमें विशेष विधि आपको क्या करना है। सर्वप्रथम तो आज के दिन अर्थात 22 सितंबर शुक्रवार के दिन अगर आपके मन में व्रत करने की श्रद्धा है तो स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए व्रत का आप संकल्प लें। तदुपरांत
एक सुंदर चौकोर चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर अष्टदल निर्माण करें और उस पर मृत्तिका की मूर्ति माता लक्ष्मी की स्थापित करें। जो मूर्ति ऐसी हो कि माता लक्ष्मी हाथी के ऊपर विराजमान है, ऐसी मूर्ति का चयन करना ज़्यादा उचित रहेगा। मूर्ति को चौकी के ऊपर स्थापित करें, जोत जलाएं, एक छोटा सा कलश नारियल से बेशित करके रखें। मानसिक संकल्प के साथ में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने के लिए षोडशोपचार से माता लक्ष्मी का पूजन करें अथवा यथासंभव उपचार से पूजन करें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कथा के प्रसंग में कि कच्चे सूत के 16 धागे लेकर के उनको आपस में बट करके एक धागा बना लें, उसमें 16 गांठ लगा करके हल्दी से उसको पीला कर लें और वह माता को अवश्य अर्पित करें। पूजन में 16 दुर्बा और 16 दाना गेहूं का अवश्य चढ़ाएं। तदुपरांत जो कुछ संभव सामग्री आपके पास है उससे पूजन करके धूप दीप दे करके माता लक्ष्मी का भोग लगाएं। व्रत का विधान पूरा करने के लिए आप फलाहार के आधार पर, दुग्धपान के आधार पर या जैसे संभव हो उस प्रकार से आप एक नियम लें और उसी नियम के अनुसार व्रत को पूरा करें। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति करने के लिए अगर आपके घर में धन की कमी है, बरकत नहीं बनती या रुपए पैसे आपके कहीं फंस गए हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो विशेष कृपा पाने के लिए कमल गट्टा के माले के ऊपर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या उससे अधिक जितना आप कर सकते हो जप करें। इसके अतिरिक्त आप लक्ष्मी गायत्री का मंत्र भी जप कर सकते हैं। ओम ह्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ह्रीं ओम इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा छोटा मंत्र ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो आपको सटीक लगे, जो आपके लिए सरल लगे, उस मंत्र का आप चुनाव करें और श्रद्धा सहित इस मंत्र का जप करें और 16 दिनों का यह व्रत आप पूर्ण करें। व्रत के समापन पर विधान के अनुसार 16 सौभाग्यवती स्त्रियों को आप आमंत्रित करें और उनका यथोपचार से आपको पूजन करके संतुष्ट करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में विधान उनको वस्त्र, दक्षिणा, अलंकार इत्यादि देना चाहिए। भोजन कराएं, चरण पखारें, आशीर्वाद लें, वरदान मांगे। ऐसे व्रत के नियम का पालन करके और व्रत का उद्यापन करके आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। इस प्रकार के इस व्रत को अपनाने से आपके हर प्रकार के मनोरथ सफल होंगे। धन की कमी विशेष करके आपकी दूर होगी। धन का रुकना, धन का संचय होना प्रारंभ हो जाएगा। सुख में, सौभाग्य में, संतति में आपके वृद्धि होगी और साथ ही साथ में मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो मित्रों, महालक्ष्मी के व्रत से जुड़ी हुई कुछ चर्चा हमने आपके साथ में की है। आशा है कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राधे।